मित्रों, कुछ ऐतिहासिक व्यंग भी मैंने लिखे हैं। एक व्यंग पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्यंग में मैंने खबीस औरंगजेब के कायर सेनापति अफजल खान को व्यंग कटाक्ष का पात्र बनाया है। इस व्यंग का शीर्षक है अफजल खान का भोथरा बघनख। अफजल खान का भोथरा बघनख। हुआ यूं कि मैं अपने लकड़ दादा का करिश्माई चश्मा पहन प्रेतों जिन्नातों की दुनिया का चश्मदीद नज़ारा करते हुए संसद के इर्द गिर्द चहलकदमी कर रहा था। तभी मुझे संसद की गुंबद की नोक पर चक्कर घिन्नी करती अफजल खान की रूह नजर आई। मुझे बेहद ताज्जुब हुआ कि शिवाजी के हाथों मरकर ज्यादातर रूहों का तो उद्धार हो चुका है, लेकिन अफजल खान की रूह अभी तक क्यों भटक रही है? आखिर माजरा क्या है? मैं झटपट हवाई कलाबाजियां मारते हुए उस तड़पती रूह से रूबरू हुआ। वह बेतहाशा कांपे जा रही थी। मैंने उससे पूछा, अमा अफजल की रूह, तुम जन्नत में न होकर यहाँ और इस हाल में क्या कर रही हो? क्या वहां भी किसी से गले मिलते वक्त उसे बघनक से मारने की नामुराद कोशिश की थी, जिसका माकूल खामियाजा भुगतने के लिए तुम्हें फिर से यहाँ फेंक दिया गया है? हुजूर, बात यह है कि अफजल खान के बघनक का जहर फैल रहा है। उसने हिनहिनाते हुए पेशिन गोई की। मेरे होश फाख्ता हो गए। मैंने इस पर सवालिया नजर डालते हुए पूछा, यानी तुम उसके बघनक का जहर हिंदुस्तान में फिर से उड़ेलने आई हो? मैंने गौर से देखा। अफजल खां के इतिहास प्रसिद्ध खूंखार जिस्म की रूह किसी निरीह जीव की तरह पशेमा हो रही थी। वह सहमी सहमी मेरे कान के पास आकर बोली, जी नहीं साहब, मैं ऐसा अब क्यों करने लगी? मैं तो वाकई शर्मिंदा हूं कि जब मैं अफजल खां थी तो औरंगजेब के तिकड़मी बहकावे में आकर निहायत नेक दिल शिवाजी की पीठ पर घातक वार करना चाहती थी। उसकी पूरी बात कहने से पहले ही हिचकियां घिघियों में बदल गईं। मैंने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तुम्हारा पछतावा तुम्हारे सारे पाप धो डालेगा। तुम पूरी बात तो बताओ। उसने कहा, दरअसल अफजल खान की मौत के बाद शैतान दिल औरंगजेब ने उसके बगनख को कराची में दफन करवा दिया था। लेकिन मैं तो यही कह रही हूं कि उस बगनख की बेवफाई का जहर वहां की मिट्टी में खिल्त मिल्त हो चुका है। तो क्या उसके जहर का हाँ हाँ उसके जहर का असर वहां के हुक्मरानों पर कुछ इस तरह हुआ है कि वे दोस्ती का स्वांग खेलते हुए पीठ पीछे छुरा भोंकने जैसी बेवफाई करने से बाज नहीं आते। चश्मदीद वाकया पेश है। उधर लाहौर में दोस्ती का हाथ मिलाया जा रहा था और इधर करगिल में शैतानी घात लगाया जा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या उसके जहर का कोई इलाज भी है? वह बोला, सरकार, बस एक ही इलाज है। वहां भारी तादाद में जैतून के पेड़ लगाए जाएं, आसमान में फाख्ते उड़ाए जाएं, घर घर में तोते पाले जाएं, लोग सफेद और नीली पोशाकें पहने, शेख सादी, कबीर और रहीम के साहित्य पढ़ें। इससे धीरे धीरे मिट्टी का जहर उतर जाएगा जनाब। लोग बाग दगा और बेवफाई को
तौबा करने लगेंगे। इतना कहने के बाद रूह ने जम्हाई ली, सुकून की सांस लेते हुए खुदा से इंसानी अमन चैन के लिए दुआएं की और हाथ ऊपर उठाकर यह कहते हुए वह ओझल हो गई कि मैंने यह संदेश देकर खुदा का सौंपा काम पूरा कर लिया है। अब परवरदिगार मुझे जन्नत में कबूल कर लेंगे। खुदा हाफिज। मैंने करिश्माई चश्मा उतारकर अफजल खान की रूह से हुई अपनी मुलाकात का ब्यौरा प्रेस को भेज दिया। उम्मीद है कि उसके पश्चाताप और संदेश से पाकिस्तानी हुक्मरानों को सद्बुद्धि जरूर आएगी और वे छल और विश्वासघात का जहर उगल देंगे। मित्रों, यह व्यंग आपको कैसा लगा? कथा शैली में लिखा हुआ यह व्यंग यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा।